वेलकम बैक डियर सी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी मेहनत पूरी जोरों शोरों से कर रहे हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा फ्रेमवर्क दे रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट सिंपल ऑडियो नोट के फॉर्मेट में। इस फ्रेमवर्क को कहीं पे लिख लीजिएगा और थोड़ा सा अगर आप एफर्ट करना चाहते हैं, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप ये फ्रेमवर्क फॉलो करें, तो इस फ्रेमवर्क को ना कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। जहां भी आप सुन रहे हो वहां पे कमेंट बॉक्स अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आलस मत कीजिएगा, आलस बिल्कुल मत कीजिएगा। क्या है ये फ्रेमवर्क? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपको फॉलो करना है अपने सीए एग्जाम्स को पास करने के लिए, राइट। बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है। इससे पहले, फ्रेमवर्क बताने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी दे देता हूं कि सीए इंटरमीडिएट ऑडिट का एक बैच आ रहा है जिसमें हम लोग 3 दिन में लगभग 45 टू 50 मार्क्स कवर करने की कोशिश करेंगे। 45 मार्क्स के आसपास की कवरेज करने की कोशिश करेंगे। 3 से 4 दिन के लिए आपको पढ़ाऊंगा मैं लगातार, ओके। हर कोई ज्वाइन कर सकता है, सबके लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे बैच के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, एवरीवन कैन ज्वाइन। आपको एक लिंक दे रहा हूं, उस पर जाके एक बार डिस्क्रिप्शन रीड कीजिए, आपको क्या वैल्यू मिल रही है, आपको क्या क्या सिखाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। और अगर आपको वो अच्छा लगे तो प्लीज़ खुद भी ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को भी लेके आएँ, सब तक ये बात पहुंचा दीजिए। चलिए, अब उम्मीद करता हूं कि आप ये फ्रेमवर्क सुनने के लिए तैयार हैं। उस फ्रेमवर्क को आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे आंसर जरूर। कमेंट्स में आप लोग पूरा फ्रेमवर्क लिख के जाएंगे, ठीक है। नंबर 1, देखिए, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। सीए स्टडी में किसी भी सब्जेक्ट को आपने उठाया, आपको भाई उस सब्जेक्ट को थॉरोली कवर करना है, कॉन्सेप्चुअली आपने उसको कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑडिट की बात करता हूँ, इंटर फाइनल, अगर आपने 19 चैप्टर कवर नहीं किए फाइनल में, 11 चैप्टर कवर नहीं किए इंटरमीडिएट में, तो आप गड़बड़ में हो, राइट। तो आप परेशानी में आने वाले हो। और आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेशन का मतलब क्या होता है, राइट, ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए, ओके। ऐसी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपने उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है। एक बार आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली है, अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद सेकंड चीज़ पता है क्या आएगी? कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। अगर आप मेरी बुक देखेंगे, मैंने कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी इंकॉर्पोरेट कर रखे हैं, राइट। और क्वेश्चंस मैं क्लास में भी डिस्कस करता हूँ, अलग से राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी लिया आप लोगों के लिए, और कहीं चैप्टर के तो क्वेश्चन बैंक डिस्कस करके मैंने यूट्यूब पर डाल दिए हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर क्वेश्चन बैंक को जरूर देखना है। हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपने जरूर देखना है। अब अपने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस देख लिए। कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस देखने के बाद आपने तीसरी चीज क्या करनी है? राइटिंग प्रैक्टिस। ये फ्रेमवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपने बैचेस में डीपीपीस देता हूं, और डीपीपी ना करने वाले बच्चों को भी बिठा के भाई मैं राइटिंग प्रैक्टिस करा रहा हूं, राइटिंग प्रैक्टिस सेशन ले रहा हूं मैं। इंटरमीडिएट फाइनल के मिला के हम लोग 15-20 सेशंस ले चुके हैं कुल मिला के राइटिंग प्रैक्टिस के, जिसमें हमने बच्चों को मोटिवेट किया लिखने के लिए, और बच्चों ने लिख लिख के अपने आंसर्स भेजे हैं, वो मैंने चेक किए वहां पे ऑन द स्पॉट बैठ के। तीसरा स्टेप हो गया आपके पास राइटिंग प्रैक्टिस। चौथा स्टेप आपके पास आएगा रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट। रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट भी आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट के दीजिए, राइट। और मॉक टेस्ट के लिए कहाँ जाना है? mocktestbus.com पे जाना है, इंटरमीडिएट ग्रुप 2 और फाइनल ऑडिटिंग के लिए, राइट। mocktestbus.com पे जाइए, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो दीजिए। कम से कम 2 मॉक टेस्ट दीजिए। ये फ्रेमवर्क जब आप फॉलो करेंगे ना, यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन बैंक, राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन्स एंड मॉक टेस्ट, तब जाके आपकी प्रिपरेशन पूरी होती है। अदरवाइज आप आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में जा रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, राइट। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इस फ्रेमवर्क को फॉलो कीजिए, और फ्रेमवर्क को अब आपने नीचे कमेंट्स में लिखना है। इस ऑडियो नोट को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इसको मेक इट श्योर कि आने वाले एग्जाम में आप इसको फॉलो कर रहे हैं और पास हो रहे हैं, राइट। चलिए, ये थी आज की मेरी आपके लिए ऑडियो नोट, और ये था मेरा आज का विजडम आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। थैंक यू वेरी मच। एंड येस, ऑडिट का जो स्पेशल बैच आ रहा है उसको जरूर देख लीजिएगा। आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में। ऑल द बेस्ट।